हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जर्नल जो चैप्टर 3 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर 2018 का ये ईयर है। सितंबर 1 सोल्ड गुड्स ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट टू राज and received 50% by check, 20% by cash। तो 50% पैसे वो चेक में दे रहा है राज, 20% कैश में दे रहा है, यानी 30% क्रेडिट अमाउंट है। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 ये वर्किंग नोट बनेगा आपका, उसमें से लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये। ये ग्रॉस अमाउंट है और ये नेट अमाउंट आ जाएगा आपका 45,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं क्या करता हूँ, ये 45,000 के 3 पार्ट कर देता हूँ। एक है 50% जो चेक से पे कर रहा है, दूसरा है 20% जो कैश से पे कर रहा है, और तीसरा है 30% जो क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, तो 45,000 का 50% होता है 22,500, 20% होता है 9,000 और 30% होता है 13,500। अब ये जो कैश डिस्काउंट मिलने वाला है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलने वाला है। बच्चे लोग बहुत गलत सोचते हैं कि कैश डिस्काउंट वर्ड लिखा है ना, तो जो कैश दिया है उस पे मिलने वाला है। नहीं, चेक से जो पैसे मिले हैं उस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, कैश से जो पैसे मिले हैं उस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो पैसे अभी नहीं मिले हैं उस पे डिस्काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसे नहीं दिए हैं। तो कैश डिस्काउंट वर्ड का मतलब है प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट है। चाहे वो जो कस्टमर है, चाहे वो कैश से दे या चेक से दे या क्रेडिट कार्ड से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट हम देंगे क्योंकि वो अभी दे रहा है ना पैसे। तो कितना डिस्काउंट देंगे हम? 10% डिस्काउंट देंगे। 2250 यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, तो ये अमाउंट होगा 20,250। ये होगा चेक रिसीव्ड। फिर 9,000 पे 10% डिस्काउंट होगा यानी कि 900 रुपया, तो ये 8,100 ये हो गया कैश रिसीव्ड। ठीक है, और ये 13,500 क्रेडिट वाला अमाउंट है। तो अब ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। इस वर्किंग नोट को यूज करके हमें एंट्री पास करना है। मैं क्योंकि वर्किंग नोट मैंने ऐसे बनाया है, मैं इधर राइट हैंड साइड पे एंट्री लिख रहा हूं। वो फॉर्मेट में आप इसको लिख दीजिएगा। सितंबर 1 क्या डेबिट होगा? जो हमें मिल रहा है वो डेबिट होगा। क्या क्या डेबिट होगा? तो कैश हमें मिल रहा है, कैश अकाउंट, कैश कितना मिल रहा है? 8,100। फिर चेक मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,250। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो आप। कैश डिस्काउंट हमने कितना दिया? 2250 प्लस 900 यानी कि 3150। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, उसको डेबिट करेंगे 3150। राज से पैसे लेने बाकी हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो राज से कितना पैसा लेना है उसको डेबिट करोगे 13,500 से। और अब हमारे गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो टू सेल्स आपने लिखा 45,000। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल आप एक बार कर लीजिएगा, एग्जैक्टली 45,000 टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 सितंबर को है। बॉट गुड्स वर्थ 60,000 फ्रॉम प्रशांत at 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो इधर कैश डिस्काउंट की कोई बात नहीं की है, तो 60,000 में 7.5% माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 4,500 रुपया, 4,500। यानी कि नेट अमाउंट आपका हो गया 55,500। इसमें से आधा अमाउंट हमने कैश में पे किया है और आधा अमाउंट क्रेडिट में है। तो 55,500 का आधा अगर हम करेंगे तो
27 2s आर 54 होता है, 15 बचा, फिर 2 7s यानी 27 750, ये आपका कैश और क्रेडिट का अमाउंट होगा। हमने गुड्स खरीदे हैं, ये ईयर 2018 था आई सपोज, यस, तो 2018 सितंबर 3 हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 55,500 से। 2 कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है 27,750 से क्रेडिट होगा। और 2 हमने प्रशांत से खरीदा है, बॉट गुड्स फ्रॉम प्रशांत, क्रेडिट पे है, क्रेडिट द गिवर, तो 2 प्रशांत अकाउंट, जो क्रेडिट अमाउंट है, पेएबल अमाउंट है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 27,750। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, कॉमा 7.5% TD, कॉमा हाफ अमाउंट पेड इन कैश। यहां पे नरेशन क्या होगा पिछले वाले में, सोल्ड गुड्स, कॉमा 10% ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा 50% रिसीव्ड बाय चेक, 20% बाय कैश एंड देन 10% कैश डिस्काउंट। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी को फ्रेम करना है नरेशन के लिए। रिटर्न गुड्स वर्थ 550 टू प्रशांत, हम प्रशांत को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स क्रेडिट होगा। अब इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। प्रशांत इज द रिसीवर, तो प्रशांत को डेबिट करेंगे, तो प्रशांत अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड लिखो या परचेज रिटर्न लिखो, एक ही बात है बच्चों, ओके, डोंट वरी। नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, 90,000 में 9,000 आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 81,000 में आपने गुड्स बेचा, तो सेल किया है, कैश दिया क्या रणवीर ने, नहीं दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डेबिट द रिसीवर करेंगे, गुड्स जा रहे हैं, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो 7 तारीख को रणवीर अकाउंट डेबिट। रणवीर को क्यों डेबिट किया, रिसीवेबल है, रणवीर से पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, 81,000 लेने हैं, और 2 गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 81,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। रिसीव्ड कमीशन 4,500, कैश मिला, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्रेडिट कर, डेबिट कर दो पहले, कैश अकाउंट डेबिट 4,500। हमने किसी के लिए काम किया है और उसने हमें कमीशन दिया है, तो कमीशन हमारे लिए इनकम है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक of 80,000 from रणवीर in full settlement of his account। अब रणवीर से 2 ट्रांजैक्शन पहले, ये एक ट्रांजैक्शन पहले हमने गुड्स बेचे थे रणवीर को, रणवीर से रिसीवेबल कितना है, 81,000 रिसीवेबल है। रणवीर ने आके बोला देखो भाई मैं पैसे दे देता हूँ, जल्दी दे रहा हूँ पर मैं कम दूंगा, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो ये लो पैसे हैं। हमने बोला ठीक है भाई दे दो, तो उसने चेक दिया हमें, हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया, कितने रुपए का, 1,000 रुपए का, तो 18th को चेक आ रहा है, बैंक में जमा होगा, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने पैसे आए बैंक में, 80,000 आए, तो बैंक में 80,000 डेबिट होंगे। हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से, और हम क्रेडिट करेंगे रणवीर को, क्रेडिट द गिवर 81,000। अभी रणवीर से जो लेन देन है वो कंप्लीट हो गया,
नरेशन होगा बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। परचेस्ड कंप्यूटर वर्थ 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। तो हमने पहले जीएसटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर 80,000 का कंप्यूटर है, 14% हो जाएगा 11,200, अनदर 14% हो जाएगा 11,200, तो ये हो गया 400, एक और एक 2, 8 एक 9 एक 10, 1,02,400, इतना टोटल पैसा हमें देना है। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? आंसर है हाँ। अगेन आप अगर ना बोल रहे हैं तो ये चेक देख के बोल रहे हैं कि नहीं सर कैश ट्रांजैक्शन नहीं। अरे ऐसा नहीं बाबा, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब अभी पैसा दे दिया क्या? हाँ दे दिया ना। पैसा कैसे दिया उससे नहीं मतलब है, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड कुछ भी चलेगा। तो ये चेक से पैसा दिया यानी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब लेन और देन अभी समाप्त हो गया, लेना देना दोनों अभी हो गया। तो रिलायंस का नाम ये एंट्री में नहीं आएगा। कंप्यूटर आया, पैसा गया। तो 18th को हम कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगेन ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने गुड्स नहीं खरीदे हैं। इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 11,200 से, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा 11,200 से, और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट 1,02,400 बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, 28% जीएसटी। वेजेस पेड, पैसा दिया, कैश गया, कैश को क्रेडिट करोगे। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस को डेबिट करोगे। हमेशा ये रूल फॉलो करके जर्नल एंट्री बनाने का, याद रख के नहीं बोलने का बच्चों, ठीक है। जर्नल एंट्री बहुत 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 फंडामेंटल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। वेजेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, 13,000। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लाइफ, तो यानी ये प्रोप्राइटर का लाइफ का इंश्योरेंस पे किया है, तो इसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस लिया है, तो इसको ड्राइंग्स अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया, और कैश बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। नरेशन होगा बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सोल्ड गुड्स वर्थ 28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। तो यानी कि 10,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, 18,000 कैश ट्रांजैक्शन है। कैश अंदर आ रहा है, तो कितना कैश अंदर आ रहा है उसको डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, 18,000 कैश अंदर आ रहा है। अब तुषार रिसीवर है, तो तुषार से कितना रिसीवेबल है, कितना पैसा लेने का है, 10,000 रुपया लेने का है, और गुड्स हमारे बाहर जा रहे हैं, गुड्स क्रेडिट करेंगे, सेल्स वर्ड लिखेंगे गुड्स लिखने की जगह पे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 18,000 रिसीव्ड कैश। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6। आगे के वीडियोस में बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखना। थैंक यू सो मच।